तो अब मैं 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 7.2 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको मैं सोल्व करने आया हूँ। इससे पिछले वीडियो में 7.1 को मैं सोल्व किया था। अब इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले जो इसमें एक सेक्शन फॉर्मूला है उसको हम लोग देखते हैं। पहले उसको प्रूव करेंगे और उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। इस पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और दूसरा एक पॉइंट है जो है बी, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। इस दोनों लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है, मतलब xy है, और यह जो है P AB को P पर जो यह P काट रहा है तो AP को M1 के रेशियो और इसको M2 के रेशियो में काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको P और P का जो कोऑर्डिनेट है XY उसका वैल्यू निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, x1 y1 और x2 y2 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, फिर यहां से भी डालेंगे, फिर यहां से भी डालेंगे, फिर यहां से भी, और फिर यहां से भी। इसका नाम हम लोग रखेंगे CDEFG। यह भी परपेंडिकुलर है, ये सभी के सभी एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे x dash OX is x axis, y dash OY is y axis, P जिसका कोऑर्डिनेट XY है डिवाइड्स A का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड B का कोऑर्डिनेट x2 y2, इसको डिवाइड्स करता है इन द रेशियो m/n। यहाँ हम m1 m2 लिखे थे, हम mn लिखते हैं, वह अच्छा रहेगा। यह लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यह जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किया है यह AC परपेंडिकुलर है OX पर, PD यह भी परपेंडिकुलर है OX पर, और BE यह भी परपेंडिकुलर है OX पर। उसके बाद AF यह परपेंडिकुलर है PD पर, फिर PG भी परपेंडिकुलर है BE पर। अब
हम लोग फिर उसी तरह हम लोग जान रहे हैं यह जो डिस्टेंस है इसका कोऑर्डिनेट x1 है तो यह x1 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट xy है तो यह डिस्टेंस x हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट x2 है तो यह डिस्टेंस x2y2 है तो डिस्टेंस x2 हो गया। तो यह डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे x में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस x1, और यह जब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो पूरे ये डिस्टेंस x2 में से और ये x को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर। फिर इसी तरह हम लोग इधर आएंगे तो इधर जो है फिर यह जो डिस्टेंस है आप देखेंगे यह यहां से ये y1 है, यह y1 है, यह डिस्टेंस जो है यह y है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट xy है, और यह जो डिस्टेंस है यह y2 है। तो यह डिस्टेंस जो हम निकालेंगे यहां से, ये जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो इस पूरे y2 में से इस y2 में से और इसके नीचे वाला जो है y, इसको माइनस कर देते हैं, यह डिस्टेंस आ गया। और ये जब हम डिस्टेंस निकालेंगे यहां से, ये मतलब कि ये डिस्टेंस ये, तो यह क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है y उसमें से, और यह जो है ये डिस्टेंस ये y1, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ये सारा आ गया। अब आइए हम लोग लिखते हैं जो जो चीज हम लोग किए हैं वह यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यह O है, तो OC का डिस्टेंस x1 है, OD का डिस्टेंस x है, OE का डिस्टेंस x2 है। यह सब चीज हम लोगों ने नीचे में लिखा हुआ है। अब CD और AF यह दोनों इक्वल हो जाएगा, AF CD ये x माइनस x1, फिर DE और PG यह इक्वल हो जाएगा, PG और DE का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ है x2 माइनस x। अब आइए इस तरफ हम लोग अब AC और FD, गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय। तो यह FD जो है FD यह इक्वल हो जाएगा AC के, और AC का वैल्यू यह हमको y1 है। फिर यह जो PD है और GE है यह भी इक्वल हो जाएगा, PD इक्वल GE, और यह इक्वल है कितना, मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है y के इक्वल है। और फिर इधर जो है अब BE का y कोऑर्डिनेट y2 है तो यह y2 हम लोग लिखेंगे। फिर इधर से हम लोग को निकालना है यह
पी एफ जो है, पी एफ हम लोग निकाल चुके हैं y माइनस y1, और फिर हमको बीजी निकालना है, बीजी भी हम लोग निकाल चुके हैं y2 माइनस y। अब आइए हम लोग इसका आगे का काम करते हैं। हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे कि एक दो ट्रायंगल बन रहा है, और ये तो हम लोग वहां लिखे हुए ही है, इसलिए इसको भी हम हटा देते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, आप देखेंगे AFP PGB, इस दोनों को हम लोग सिमिलर करेंगे। ट्रायंगल AFP एंड ट्रायंगल PGB, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं इसका F और इसका G जो है वह 90 डिग्री है कंस्ट्रक्शन से, और आप देखेंगे कि AF परपेंडिकुलर है इस पर, और ये भी परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि यह PD और BE, PD पैरेलल है BE के। क्यों है? क्योंकि PD भी है परपेंडिकुलर OX पर और BE भी परपेंडिकुलर है OX पर। यदि एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर हो तो वे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इस दोनों पैरेलल लाइन पर यह भी पैरेलल है। AF जो है वह परपेंडिकुलर है PD पर, और यह जो है PG यह भी परपेंडिकुलर है BE पर। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन पर अगर दो परपेंडिकुलर दोनों अलग अलग लाइन पर है, दोनों एक लाइन पर नहीं है, मतलब AF परपेंडिकुलर है PD पर और PG परपेंडिकुलर है BE पर, मीन्स ये दोनों पैरेलल है और इस दोनों पैरेलल लाइन पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। आप इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा और ये 90 और ये 90, तो ये दोनों ये जो बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सीधे यहाँ पर कि AF इज पैरेलल टू PG, और ये दो लाइन पैरेलल है, AF और PG ऐसे है, पैरेलल है। इसको एक ट्रांसवर्सल यह काट रहा है, यह P पर काट रहा है और यह A पर काट रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल एंगल P, देखिए FG के और AP के, तो बाय AA सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन? यह जो हम लोग लिखे हुए हैं, बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AFP, ट्रायंगल AFP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PGB। और हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वह प्रोपोर्शनल होते हैं,
या उस दोनों के रेशियो सेम होते हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसका देखिए अब एक साइड AF होगा, दूसरा FP होगा और तीसरा AP हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, पहले कोई भी लिख सकते हैं, हम लोग AP लिखते हैं। AP तो इधर क्या हो जाएगा, PB और फिर क्या होगा, हम लिखते हैं AF। AF तो इधर PG होगा और तीसरा बचा AP, तो इधर क्या बचा, PB। यह हम लोग जान ही रहे हैं सिमिलैरिटी से। अब हम इस सभी का वैल्यू यहां पर रखते हैं। हम लोग पहले ही जानते हैं कि AP और BP एक दूसरे को M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो इसके जगह पर M/N हो जाएगा। AF का वैल्यू हमको पता है यहां पर x - x1। तो PG का क्या है, PG का x2 - x है, और FP यानी कि PF का जो वैल्यू है वह y - y1 है, और GB यानी कि BG y2 - y है। तो अब हमको क्या करना है, हमको यह जो x है यहां पर, इसका वैल्यू और y का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल लिखेंगे और फिर एक बार क्या करेंगे, हम लोग इसी को M/N को यह लिख करके, इससे y का वैल्यू निकलेगा और इससे x का, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। यह हो जाएगा NX - NX1 MX2 - MX। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस में आ जाएगा MX, ये NX है, इसको इधर ले जाते हैं NX1 + MX2, और यह जो है इस दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा M + N। हम लोग क्या करेंगे, यह जो M वाला है, M वाले को पहले लिखेंगे तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। MX2 को पहले लिखेंगे और NX1 इसको इधर पहले बाद में लिखेंगे। MX2 + NX1 बाय, अच्छा यह जो है, अब x का जब वैल्यू निकालेंगे तो M + N मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। MX2 + NX1 बाय M + N, यही x का वैल्यू आ गया। अब आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, NY - NY1 MY2 - MY। अब y वाले को एक तरफ करते हैं NY, और ये आ गया प्लस MY, और यह MY2 पहले से है, और ये इधर आकर के NY1 हो जाएगा। इस दोनों में y कॉमन लेंगे तो N + M होगा, और यह MY2 + NY1, और y का जब वैल्यू निकालेंगे तो MY2 + NY1 बाय यह M + N आ जाएगा। तो यही हमको फाइंड करना था कि P जो है, मतलब A और B को जो इंटरसेक्ट करता है M और N के रेशियो में P,
तो उस P का क्या क्वाड्रेंट होगा? तो P का क्वाड्रेंट यही आ जाएगा, x क्वाड्रेंट इसका mx2 प्लस nx1 होगा बाय m प्लस n, और y क्वाड्रेंट my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n होगा। तो इसी पर आधारित हम लोग सवाल बनाएंगे। आइए कुछ हम लोग इसमें और भी एक्स्ट्रा चीज है जिसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने जो अभी प्रूफ किया है x और y का वैल्यू फाइंड किया है, उसमें एक चीज लिखना छूट गया था। हम लोग जो लिखे थे कि p जो है वह रेशियो में m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसमें इंटरनली लिखना था। p जो है वह डिवाइड करता है a b को इंटरनली इन द m रेशियो m एंड n। इंटरनली छूट गया था। एक्सटर्नली भी डिवाइड करता है, जो कि हम लोगों को इस NCERT में नहीं पढ़ना है, बाकी के बुक में पढ़ना है और 11th में पढ़ना है। तो आइए इसमें यदि m और n इक्वल हो तब, यानी कि हमारे पास a और b दिया हुआ है और इसका मिड पॉइंट है p। तो इफ p इज मिड पॉइंट ऑफ AB का जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो m और n जो है वह तो इक्वल है। तो m और n क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और m बाय n जब निकालेंगे तो ये m बाय m हो जाएगा। n के जगह पर m लिख देंगे, या m के जगह पर n, और यह n है तो 1 बाय 1 हो गया। तो हम लोग x का जब वैल्यू है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, तो इसमें हम लोग m के जगह पर 1 इंटू x2 और यहाँ भी 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू x1 x2 बाय 2। यही p का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1। यह तो फॉर्मूला है ही। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? m के जगह पर 1, n के जगह पर भी 1, और यहाँ भी, तो यह क्या हो गया? y1 प्लस y2 बाय 2। मतलब हमको अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहेगा फाइंड करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। हम लोग देखते हैं अब एक्सरसाइज जो है हमारा 7.2 उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का। Find the coordinate of the point which divides the join of -1 7 and, मतलब इसमें दो पॉइंट दिया है। यह A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 7, और एक यह B है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 -3, और इसको कोई पॉइंट P है वह 2 और 3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो कहता है P का जो कोऑर्डिनेट है मींस x y वह फाइंड करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यह m है, यह n है। m ये हो गया, n ये हो गया। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x जो हम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू क्या है? 2, x2 का वैल्यू है 4, प्लस n का वैल्यू क्या? ये m है, ये n है 3, और x1 मतलब
ये लेंगे तो ये लेंगे, और ये लेंगे तो इधर ये आएगा बाय m प्लस n 2 प्लस 3। और यह क्या हो गया 2 इंटू 4 8 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 बाय 5 8 माइनस 5 5 बाय 5 इज इक्वल 1। x का वैल्यू 1 हो गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो वही my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू है 2 तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, प्लस n का 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बाय 2 प्लस 3, और ये -6 प्लस 21 बाय 5, और यह 15 हो गया बाय 5 3 जा। तो P का जो कोऑर्डिनेट हो गया वह क्या हो गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। यही आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला। अब जो क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, उसमें 2 पॉइंट हैं। यह पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 - 1, और बी का दिया हुआ है -2 एंड -3। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। तो इसमें ट्राइसेक्शन का पॉइंट, तो इसको जब 3 बराबर भाग में बांटेगा तो 2 पॉइंट होगा ना, एक P होगा और दूसरा Q होगा, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। ट्राइसेक्शन का पॉइंट्स ये दोनों P और Q है, तो हम लोग लिखेंगे A पहले लिख लेंगे क्या है 4 - 1, B लिख लेंगे क्या है -2 - 3, और लिखेंगे कि P जो है मतलब PQ इसको बराबर बराबर, मतलब यहां ये तीनों का रेशियो हम लोग कुछ मान लेते हैं, और वह तीनों के तीनों क्या है इक्वल है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, P का जब कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इसके लिए आप देखेंगे यहां से यहां एक रेशियो है, इधर से एक और एक 2 हो गया, तो ये अगर 1 है तो इधर क्या हो गया 2 हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि P लेट P and Q are 2 points on line segment AB, where AP ratio PQ ratio QB is equal 1:1 मतलब तब ना ट्राइसेक्शन होगा। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले जब P का निकालेंगे तो AP और PB का रेशियो निकालेंगे। AP में 1 होगा और PB में क्या हो जाएगा 1 + 1 तो 1, मतलब यहां से ये अगर 1 है
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहां से रेशियो 2 हो जाएगा। तो हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। और हमारे पास m का वैल्यू ये 1 है, तो x2 का वैल्यू वो है -2, 1 इंटू -2 प्लस n का वैल्यू 2 है, तो यहां पर यह आ जाएगा बाय m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2, तो यह हो गया -2 प्लस 8 बाय 3, और 8 - 2 6 बाय 3, तो इस क्या हो गया, इक्वल टू P का x कोऑर्डिनेट यहां पर हम लिख लेंगे 4, P के लिए y निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, और m का वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, तो y2 -3 है, प्लस n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर यह -1 हो जाएगा बाय 1 प्लस 2, और ये हो गया -3 - 2 बाय, यही हो जाएगा, और यह हो गया -5 बाय 3, और इस तरह से P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 एंड -5 बाय 3। अब हम लोग Q का निकालते हैं। P का कोऑर्डिनेट आ गया हम लोगों को, तो हम Q को अब फाइंड करेंगे, और उसी तरह से होगा। अब यह दो तरीके से हो सकता है। P का कोऑर्डिनेट आ गया हमको, तो आप देखेंगे P और B को Q जो है इसका रेशियो 1 और यह 1 है, तो यह क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली। तो P और P का रेशियो हमारे पास क्या था, 2 था, और यह -5 बाय 3 था। यही है, हम लोग चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं हम लोग 7.2 के 2 नंबर में, यही है। अब हम लोग Q का जब निकालेंगे, तो इस दोनों का तो ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है, तो x का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, x1 का वैल्यू 2, x2 का -2 बाय 2 मीन्स 0 बाय 2 मीन्स 0, और y का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल, y1 का -5 बाय 3 और y2 का -3 बाय 2 हो जाएगा, तो ये -5 बाय 3 माइनस प्लस 3 बाय 1। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 3 और यह -5, ये 9, और यह हो गया हमारा 9 - 5 तो 4 बाय 3, और ये 2 है तो बाय में 1। इसको अब मल्टीप्लाई में साइन चेंज कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 बाय 3, और इस तरह से Q का कोऑर्डिनेट जो है वह हो जाएगा क्या, 0 और 2 बाय 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे, और नहीं, यह तो आंसर कुछ और है। 2 में 0 और -7 बाय 3 है, हम लोग चेक कर लेते हैं, और यहां पर हमारा प्लस होता है,
हम लोगों ने कर दिया है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यह हो गया -14, और यहाँ हो जाएगा -14/3, और यह 2/1, तो 2/1 है तो 1/2 आएगा, और 2 7 जा -7/3। हम लोग अगला देख रहे हैं। यह 3rd नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक स्कूल में के स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज में कराया गया, और उस स्कूल का ग्राउंड जो है वह रेक्टेंगुलर है, जैसा यह रेक्टेंगल ABCD है। इसमें चौक पाउडर से लाइन बनाया गया, ढेर सारा, और यह 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, और एडी पर हर एक मीटर पर एक एक फ्लावर पॉट रखा गया। एक यहां हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, या इस सवाल में ऐसा है नहीं, तो हम लोग जैसा है वैसा ही बनाते हैं। फ्लावर पॉट हर एक मीटर पर रखा गया है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें एक लड़की है, आपके बुक में ये फिगर है भी 7.12 में, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। अब इसमें एक निहारिका है, इसको हम N से लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट, इसका नाम इस पॉइंट का, और वह सेकेंड लाइन पर रन कर रही है। ये सेकेंड लाइन है, इस पर मान लेते हैं निहारिका यहां है, N इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यह जब सेकेंड लाइन पर है तो x एक्सिस को यह 2 पर काट रही है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट कहता है यह पूरे AD का, और इस पर जब 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं और सभी 1 मीटर पर है, तो ये पूरा 100 मीटर हो गया, और उस 100 मीटर का वह 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो ये क्या हो गया, 2 और 25 हो गया, मतलब निहारिका का कोऑर्डिनेट 2 और 25 है। और एक दूसरी लड़की है, वह है प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब ये 6 है, ये 7 है, 7th लाइन है, और यह 8th लाइन है, ये 8th है। इस पर मान लेते हैं कि यह प्रीत है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं 225, और यह इसका अब लिखेंगे, तो प्रीत का कोऑर्डिनेट क्या है, यह 8th लाइन पर है, तो x कोऑर्डिनेट 8 हो गया, और y कोऑर्डिनेट कहता है कि पूरे AD का 1/5 डिस्टेंस यह कवर की है। तो क्या हो गया, 8 और 20 हो गया,
कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, मतलब दोनों के हाथ में एक फ्लैग था और जहां पहुंची है वहां पर फ्लैग को पोस्ट कर दी है। तो डिस्टेंस निकालना है एनपी का डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही डिस्टेंस है, और चूंकि मीटर में दिया हुआ था हर एक चीज, तो यह डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, √61 मीटर। अब इसमें एक और बात है, कहता इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफली बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, यह निहारिका के फ्लैग और प्रीत के फ्लैग के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रश्मि, तो हम इसको लिखते हैं आर। कहता है आर का जहां पर फ्लैग पोस्ट की है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम एक्स वाई मान लेते हैं, और यह जब हाफली है तो 1:1 रेशियो में है। अब हमको निकालना है रश्मि का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे फॉर रश्मि का जो x का कोऑर्डिनेट होगा तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, x1 हो जाएगा यह x2 8/2, 10/2, 5, और y कोऑर्डिनेट जो होगा वह y1 प्लस y2/2, y1 का वैल्यू 20, y1 का 20, y1 का 25, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, या तो यही लिख देंगे या डेसिमल में लिख देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 22.5। तो कह रहा है कि वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वह जो है 5th, वह कहां पोस्ट करेगी, तो लिखेंगे सी पोस्ट्स हेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो लिखेंगे सी शुड पोस्ट on the 5th लाइन, और एडी पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिफ्थ लाइन पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 22.5 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। फिफ्थ लाइन at a distance 22.5 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब जो क्वेश्चन है वह 4 नंबर का। अब जो भी क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 नंबर में दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 10 and 6 8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। मतलब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है -3 और 10, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और -8, और इसको जो डिवाइड करता है पी का भी कोऑर्डिनेट -1 और 6 दिया है। तो कहता है किस रेशियो में यह काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब m और n का वैल्यू हमको रेशियो फाइंड करना है। समझ गए बात को कि हमको ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, p इस दोनों को डिवाइड करता है, उसका कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई का, यह x1 y1 है, x2 y2 है और यह xy है। तो m और n का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो हम लोग लिखते हैं ए है -3 10, b है 6 8, और हम लोग p का भी लिख ही लेते हैं। वहां लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है लिखना, लिखा हुआ है ही। अब हम लोग को कहता है, हम लोग लिखेंगे लेट P divides AB internally in the ratio mn, या हम लोग मान लिए। अब जो है हम लोग जब P का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n लिखते हैं। अब x क्या होता है, P का जो x कोऑर्डिनेट होता है वही लिखते हैं हम लोग, वह लिख देंगे। m हमको मालूम है ही नहीं और x2 का वैल्यू 6 पता है, n मालूम है ही नहीं, x1 का वैल्यू -3 हमको दिया हुआ है और m प्लस n भी नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यह होगा -m -n इज इक्वल 6m -3n। अब हम लोग क्या करेंगे, m वाले को एक तरफ और n वाले को एक तरफ कर लेंगे। -m -6m और ये -3n है और यह +n, तो क्या हो गया, ये -7m और इधर -2, n दोनों तरफ माइनस है, ये डिवाइड हो जाएगा। m n को इधर ले आएंगे तो उधर बचा 2 और ये 7 को ले आएंगे इधर, तो m और n का रेशियो क्या हो गया, 2:7। यही हमको लाना था। हम x के वैल्यू को पुट करके लाए, हम y के वैल्यू को भी पुट करके, मतलब यहाँ पर रखते 6 और y का जो फॉर्मूला होता है वह रख करके कर सकते थे। तो हम लोग प्रायः पहले x का ही करके निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। यह भी मजेदार क्वेश्चन है 5 नंबर का। कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब एक एक्स एक्सिस है,
एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, और एक है ए बी। ए का भी रेशियो हमको दिया हुआ है और बी का भी रेशियो दिया हुआ है। ए का रेशियो, ए का जो कोऑर्डिनेट है वह है 1-5, और बी जो है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4-5। ठीक है। अब इसको एक्स एक्सिस काट रहा है यहां पर, मतलब पी काट एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए कहीं पर काट रहा है, तो जहां पर काट रहा है तो किस रेशियो में काट रहा है वह फाइंड करना है। अब आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है वह तो कुछ होता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। पिछला सवाल जो था वैसा ही यह है, उसमें हमको P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पता था, तो हम लोग x का जो फॉर्मूला होता था वह लिख करके और mn का रेशियो फाइंड किए थे। यह m, a के पास वाला ये m होगा और यह जो है इधर वाला n होगा। तो हमारे पास इसमें x कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, हमको y पता है क्योंकि यह x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर के किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम लोग इसी तरह क्या लिखेंगे, ए बी हमको वहां लिखा हुआ है, p लिखा हुआ है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग लिख लेंगे ए बी और p। क्यों p? तो x एक्सिस पर का कोई पॉइंट जो होता है वह उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम लोग लिख लेंगे 4p, लिखेंगे p इज ऑन x एक्सिस। p क्या है, कहां पर है, ऑन x एक्सिस पर है, इसलिए p का जो कोऑर्डिनेट है ये है। और चूंकि y का जो y मालूम है इसलिए हम y का फॉर्मूला लिख रहे हैं my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, और y का वैल्यू हमको 0 है my2 प्लस ny1। y2 का तो वैल्यू भी हम लोगों को पता है, मतलब b का कोऑर्डिनेट m इंटू 5 n इंटू -5। ठीक है। तो हम लोग यहां पर, और ये पता है ही नहीं, यह इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, m को एक तरफ रखेंगे, n को दूसरे तरफ, n इधर ले आएंगे, m उधर था ही। अब 5 को इधर रहने देते हैं, n को उधर ले जाते हैं, इस 5 को इधर ले आते हैं, तो यह क्या हो गया, 1:1 हो गया। m/n इज इक्वल 1/1 मीन्स m और n का रेशियो 1:1 है। हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसको। तो 5 नंबर में वही है, और 5 नंबर में क्या कहता है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो P का तो y कोऑर्डिनेट हमको पता ही है, हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब अच्छा, यह 1 और 1 के रेशियो में करता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2/2। x1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू -4 है /2, तो यह क्या हो जाएगा, इसको बार और लिखते हैं हम लोग, 1 - 4/2 -3/2। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया,
x कोऑर्डिनेट हो गया -3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। यह आंसर एक हो गया, पहला आंसर ये और दूसरा आंसर हुआ। फिर हम लोग देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन को, और यह क्वेश्चन है, कहता है एक पैरेललोग्राम है जिसके की कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ABCD। इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं और इसके दिया हुआ है क्या कि 1 2 4y x 6 3 5 वर्टेक्स हैं, और वह क्या है मतलब एक ही ऑर्डर में है। तो फर्स्ट वाला ये अगर 1 2 है, ये 4y है और यह x 6 है और यह 3 5 है, तो कहता है x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड करने। अब देखिए कि हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, यह क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। यह O है और एक दूसरे को यह इक्वली डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यह पहले O का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर लेंगे, किधर से, इधर से। तो O का कोऑर्डिनेट चूंकि इसमें x y है ही, तो हम लोग इसका दूसरा कुछ लिख लेंगे। एक्स वाई है, हम लोग इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी है, ठीक है। तो आइए यहां पर हम लोग लिखेंगे diagonals of parallelogram bisect each other। क्या करता है वह, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये अगर हम नहीं भी लिखते हैं तब भी OA इज इक्वल OC और OB इज इक्वल OD हो जाएगा। तो OA इज इक्वल OC एंड OB इज इक्वल OD हो जाएगा। तो O का जो x कोऑर्डिनेट है हम लोग A मान लिए हैं, वह x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। x1 ये है 1 और x2 x है /2, और B जो होगा वह y1 प्लस y2/2 होगा। y1 का वैल्यू 2 है और y2 का वैल्यू 6 है /2। यह हो जाएगा 12/2 और यह हो जाएगा 6। अब आइए आप मतलब इसका बी क्वाड्रेंट हमको मिल गया है, हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं।
मतलब ए एक्स क्वाड्रेंट और बी वाई क्वाड्रेंट है। अगेन ओ बी इज इक्वल ओ डी है, तो ए का जो क्वाड्रेंट हो जाएगा, मतलब ए का ओ का क्वाड्रेंट, ऐसे हम लोग चलेंगे तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 इसमें नहीं होगा, इसको हम दूसरा चीज लिख लेंगे, या जो है 3 प्लस 4 बाई 2 यही लिख लेंगे, या 7 बाई 2 हो गया। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ए का ही वैल्यू है, तो LHS जब इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल 7 बाई 2, और यह 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल 7 हुआ, तो x इज इक्वल क्या हो गया, 7 माइनस 1 6, x का वैल्यू आ गया। अब फिर y का वैल्यू हम लोग, y मीन्स b इज इक्वल 5 प्लस y बाय 2 हो जाएगा। और इसको हम लोगों ने लिखा नहीं, इसको भी हम लोगों को 2 लिखना था, 3 इसको लिखना था, यहाँ 1 एंड 3, इसको 4 लिखना था। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड में b का वैल्यू 6 है, और यहाँ b का वैल्यू क्या है, 5 प्लस y बाई 2 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। 5 प्लस y, ये क्रॉस में ये इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और y का वैल्यू 12 माइनस 5 इज इक्वल 7, यही आंसर हो गया। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 7 हो गया। हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। 6 नंबर में x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, ये कैसे हो जाएगा, y प्लस 5, यहाँ इसमें 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 तो 8 होगा ना, और यह हो गया 4, यहाँ रखेंगे 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 हो गया 3, और यही आंसर। तो अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर में एक सर्कल है, सर्कल की डायमीटर AB है, यह AB है डायमीटर, और इसका सेंटर O है। इसमें A का कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A इज 2 माइनस 3 and AB is a diameter of a circle whose center is 2 minus 3, center है 2 minus 3, and B is 1/4। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि डायमीटर को ये सेंटर बाइसेक्ट करता है 1:1 में, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो ए हमको फाइंड करना है, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग x1 और y1 लिखते हैं, वो x2 y2 है। तो हम लोग जानते हैं कि OA और OB इक्वल होता है,
इसलिए इसका जो O का जो x कोऑर्डिनेट होगा 2, वह होगा x1 प्लस x2 बाय, फिलहाल के लिए हम लोग इसको x ही लिखते हैं। x यहाँ लिखेंगे 4O, O के लिए x इज इक्वल x1 प्लस x2 बाय 2, और x का वैल्यू 2 दिया हुआ है हमको, x1 का वैल्यू x है और x2 का वैल्यू 1 है बाय 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल 4 हो गया, और x इज इक्वल 4 माइनस 1 मीन्स 3 आ गया, एंड y इज इक्वल y1 प्लस y2 बाय 2। y का कोऑर्डिनेट हमको -3 मालूम है, y1 का वैल्यू मतलब y1 ही लिखेंगे, y1 को y1 और y2 का वैल्यू 4 है। इसको भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y1 प्लस 4 इज इक्वल -6, और y1 का जो वैल्यू हम निकालेंगे तो +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू हो गया -10, इसलिए a का कोऑर्डिनेट हो गया 3 एंड -10। हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, तो यह आंसर है। यही आंसर है 3 और -10। अब हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन, 3 बचे हैं, 8, 9 एंड 10। तो इसमें दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट AB है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यह A है, A का कोऑर्डिनेट है -2 -2, और B का कोऑर्डिनेट है 2 और -4। इस पर कहीं भी एक कोई पॉइंट P है, और इस प्रकार है कि AP इज इक्वल 3/7 AB। हम लोग को जो MN चाहिए वह AP और PB चाहिए, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, 7 को इधर लाते हैं, और ये 3AB को हम लोग AP प्लस PB लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3AP प्लस 3PB, और AP को इधर ले आते हैं, 7AP माइनस 3AP 4AP, और ये 3PB, और अब जब रेशियो निकालेंगे तो AP बाय PB इज इक्वल 3/4, मतलब m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4 है। अब तो आपको आ जाएगा p का निकालने के लिए कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू 3 है तो x2 है 2, n का वैल्यू 4 तो x1 है -2/2। यह हो गया 6 - 8/2 मीन्स -2/2 -1। x का वैल्यू -1 हो गया, एंड y का वैल्यू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू हमारे पास 3 है और y2 का वैल्यू -4 है, प्लस n का वैल्यू 3 है और y1 का भी -2 है, और यह हो जाएगा m प्लस n। 3 + 4 लिखना था यहाँ पर, 3 + 4 7, और ये
-2/7 और यहाँ पर हो जाएंगे 3 + 4, यह हो गया -12 -6/7 -18/7, इसलिए P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2/7 और दूसरा -18/7। चेक कर लेते हैं हम लोग। -2/7 और 20/7। फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और यहाँ पर 4 होगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20 -20/7। तो यही आंसर हो गया। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में 2 पॉइंट है, ए और बी, इसको मिला दिया गया है। ए के कोऑर्डिनेट हैं -2 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 8। कहता है फाइंड द coordinates of the point which divides the line segment joining AB into 4 equal parts 1 2 3 4। इसको हम P Q और R लिखते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम लोग जब P का निकालेंगे तो ये रेशियो 1 है, तो इधर का 1 2 3 हो जाएगा। तो हम लोग P निकाल लेते हैं। AP/PB, तो ये हो जाएगा 1/1 + 1 + 1 = 1/3। 1:3 आ गया। P का x कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखेंगे 4P। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा mx2 + nx1/m + n। m मतलब 3, ये x1 का m मतलब ये फर्स्ट वाला ऊपर वाला, mx2 मतलब b का कोऑर्डिनेट प्लस n मतलब 3, x1 मतलब -2/2, 2 -6/2 -4/2 -2। x कोऑर्डिनेट हो गया कि p का -2, तो हम लोग फिर आगे चलते हैं, फिर से देख लेते हैं, शायद आंसर कुछ अलग है। x कोऑर्डिनेट a कोऑर्डिनेट -2 2 और y कोऑर्डिनेट 2 8 है, यह ठीक है। और कह रहा है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इक्वल पार्ट 1 2 3 4 है। इधर का 1 हुआ तो उधर 3 हो गया। तो m का वैल्यू इसमें ये है 1, तो x2 का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, तो 2 ये -6 ये ठीक है। और y = my2 + ny1/m + n, तो दिया ही नहीं हम लोग। 1 + 3 4 हो जाएगा,
इसीलिए 4 1 जा 4 और यहाँ पर -1 आ गया। m का वैल्यू 1, y2 का 8, n का 3, y1 का 2 बाय m प्लस 1 1 प्लस 3 8 प्लस 6 बाय 4, यह हो गया 14 बाय 4, 2 2 जा 2 7 जा। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यह हो गया -1 और 7/2। एक आंसर आ गया। अब हम लोग निकालते हैं q के लिए। q के लिए जब आप आएंगे तो 2 इधर और 2 इधर, q के लिए जब जाएंगे तो aq बाय qb आप फाइंड करेंगे। aq है 1 प्लस 1 और यह भी 1 प्लस 1, 2/2 मीन्स 1/1। तो x इज इक्वल क्या होगा? x1 प्लस x2/2। x1 है -2, x2 है 2/2 मीन्स 0/2 मीन्स 0। और y इज इक्वल y1 2, y2 8/2, 10/2 मीन्स 5। तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 और 5, 0 और 5। यह भी आंसर आ गया। अब हम लोग निकालते हैं किसका? r का। तो r के लिए हम लोगों को चलना होगा, फिर से आएंगे यहां। r के लिए ये होगा AR और RB। AR में होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/1। इसके लिए ये हो जाएगा M और ये N। M होगा 3, m का वैल्यू हो जाएगा कितना? m का 3 और x2 का हो जाएगा 2, n का 1 और x1 का -2 बाय 3 प्लस 1। तो यह हो गया 6 - 2/4, 4/4 इज इक्वल 1। x का वैल्यू 1 आ गया। और उसके बाद हम लोग फिर निकालेंगे y का वैल्यू। y का वैल्यू my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू 3, y2 है 8, m का वैल्यू 1 और y1 है 2 बाय 3 प्लस 1, 24 प्लस 2/4, ये 26/4, 2 2 जा 2, 13 जा 13/2। तो इसका r का क्या हो गया? आया था ये 1 और ये 13/2। यही आंसर है। अब बस एक क्वेश्चन बचा है 10 नंबर का, हम लोग देखते हैं। एक रोम्बस है और रोम्बस का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ABCD एक रोम्बस है। ABCD एक रोम्बस है और इसके सभी वर्टेक्स दिए हुए हैं। थ्री 0, फिर 4 5, -1 4 और यह -2 -1।
जैसे वर्टेक्स दिया हुआ है तो उसको ABCD मतलब रेगुलर लिखेंगे। अब इसका हमको एरिया कहता है फाइंड करने, और हम लोग जानते हैं इसमें हिंट्स में दिया हुआ भी है, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 हो गया डायगोनल AC और दूसरा हो गया D2। ये D1 है और यह D2 है। तो हम लोग D1 पहले निकालेंगे, मतलब डिस्टेंस हो गया, मतलब AC का डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर और ये +4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 16 और ये हो गया 32 का 4√2 हो गया D1। और D2 हम लोग फाइंड करेंगे, यह होगा BD 4 माइनस, ये खुद माइनस है, का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 2 और यह हो गया 5 + 1, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 + 36 72 और ये होता है 6√2। अब एरिया ऑफ ए रोम्बस फाइंड करना है। वन बाई टू D1 इंटू D2 1/2। D1 का वैल्यू हमको 4√2 आया है और D2 का वैल्यू क्या आया हुआ है 6√2। ये 2 2 जा 2 6 जा 12 और √2 इंटू √2 24 स्क्वायर यूनिट हम लोग लिख देंगे। चूंकि यहाँ पर हमको यूनिट पता है नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट। और इस तरह से हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।